रूप माझे जसे झलक कोकणची ग, मन समिंदर तनु नदी वळणाची ग, गर्द झाडीतली दाट छाया सजणा. आता आपण दुसरं एक ठिकाण बघायला आलोय. कोंबडा असेल ना ते समजायचं पोर्तुगीज वकील पोर्तुगीजाचं घर आहे. अच्छा, ज्या घरावर असं कोंबडा असेल ना, नॅशनल बर्ड, हा त्यांचा इंडियाचं पिकॉक, त्यांचं कॉक. ओके. काढून टाकायचं कॉक, त्याला गोस्टर म्हणतो. हा हा हा. हे वकिलांचं घर आहे, पोर्तुगीज वकील, लॉयर. तर आपण इथे आता एक्सप्लोअर करणार आहोत. आपल्याबरोबर सोबत हां गाईड येणार आहे. गाईडिंग सांगेल. ही पोर्तुगीज संस्कृती, कारण पोर्तुगीजांनी इथे किती 450 वर्ष राज्य केलं गोवामध्ये. कासा अराउजो अल्वारिस में आपका स्वागत है. कासा का मतलब पोर्चुगीज भाषा में घर, घर को कासा बोलते. अराउजो अल्वारिस फैमिली सरनेम. ये घर 1755 में बनवाया था. 267 ईयर्स हुआ. इस घर में 6 लोग रहते थे. 6 लोगों की देखभाल करने के लिए 20 नौकर और एक केयरटेकर. इस घर में 4 पीढ़ियों ने यूज़ किया गया सामान है. चौथी पीढ़ी जो आखिर में रह के गई वो जाने माने वकील थे. अभी जो पीढ़ी है वो आर्टिस्ट है. अब आपको साउंड सिस्टम पे सब सुनाई देगा. काजा अराउजो अल्वारिस में आपका स्वागत है. ये पुरानी हवेली अल्वारिस परिवार का पुश्तैनी घर है. आइए गुजरे हुए जमाने को आधुनिक युग की नजर से देखें. यहाँ का शीतल और शांत वातावरण उस समय के लोगों की बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण है. अपने सिर के ऊपर जो प्राचीन लैंपशेड आप पाएंगे वो खास जर्मनी से लाया गया था. पुराने जमाने में इसे जलाने के लिए तेल या फास्फेट का उपयोग होता था, लेकिन अब ये बिजली से चल रहा है. टोपी पहनना और लाठी लेके चलना पुर्तगाली युग में बेहद फैशनेबल माना जाता था. यदि आप अपनी बाईं ओर दरवाजे के पास नजर डालें तो आपको एक टोपी रखने का स्टैंड दिखाई देगा. ये स्टैंड हमेशा द्वार की बाईं तरफ रखा जाता है. इसका कारण ये है कि जब मेहमान घर में प्रवेश करते थे तो दाहिना हाथ अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता था और बायां टोपी निकाल के लटकाने के लिए. ये पालकी ट्रांसपोर्ट जैसे ये पालकी जो आप अपनी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये जमींदारों के परिवहन का साधन था. कोंकणी में इसे पालकी और उठा के माची के नाम से जाना जाता है. इस पालकी को उठाने के लिए 4 समर्थ शरीर वाले आदमियों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें घोड़ा कहते थे. घर का सामने का दरवाजा एक बार को खोला जाता था तो फिर रात को ही बंद होता था. इस काले दरवाजे को बंद रखा जाता था. जब कोई दरवाजा खटखटाता था तो एक परिचय सांस के माध्यम से झांक कर देखता था और संबंधित दरवाजा खोलता था. तो हम आगे दरवाजे के माध्यम से ये आगे बढ़ते हैं. चर्च. ये एक हल्का चैपल है. इस चैपल का ऑल्टर या वेदी जानबूझ के पश्चिम की ओर है. इसका मुख्य कारण ये है कि रोम जो कैथोलिक समुदाय पारिवारिक अवसरों पर यहाँ प्रार्थना आयोजित होती थी. रोज शाम के ठीक 6:30 बजे जब चर्च की घंटी बजती तब घर के सब सदस्य दास दासियों सहित यहाँ शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते. ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ होता था. कहा जाता है कि जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वो परिवार हमेशा एक रहता है. इस चैपल की वेदी हिंदुस्तानी पुर्तगाली डिजाइन में बना है और उस पर रखा हुआ क्रूसिफिक्स इस परिवार के इस परिवार का संरक्षक संत होने के कारण उनकी मूर्ति क्रॉस के पास प्रमुखता से रखी गई है. चारों ओर जो चित्र है वो बहुत ही अनूठा है. इसमें भगवान के 3 रूप जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सब मनुष्य के रूप में चित्रित है. कृपया आगे दाईं ओर कुछ कदम बढ़ाइए.
दीवार की बनी हुई जो अलमारी है उसमें विभिन्न डिकैंटर, जर्मन चांदी के बर्तन और अन्य घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं दिखाई देंगी। दूसरी अलमारी में कैथलिक पुजारी के द्वारा यूकरिस्टिक समारोह में इस्तेमाल होने वाले रुपये, सोना मढ़वाए हुए चैन, कुछ मूर्तियाँ और अन्य सामान रखे गए हैं। विपरीत दीवार पर एक फ्रेम के अंदर His Holiness Pope John Paul II की आशीर्वाद की चिट्ठी रखी गई है। ये खास वैटिकन रोम से आराधो आल्वारेस परिवार के लिए आई। अब हमने दिवंगत अधिवक्ता यूस्टिनियानो अराउजो अल्वारेस के दफ्तर में प्रवेश किया। ये बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे और वो एक कोने से लोग मदद के लिए उनका दरवाजा खटखटाते थे। वे बहुत उदार और मददगार व्यक्ति माने जाते थे। वे ग्रामीण लोगों की समस्याएं हल करने में मदद करते और विवाद होने पर बातचीत द्वारा मसले को हल करते थे। इस वजह से इन लोगों को अदालत के दरवाजे खटखटाने के बोझ से मुक्ति मिलती। उस समय के दौरान दस्तावेजों पर हाथ से लिखा जाता था। यहाँ तक कि स्टैम्प पेपर पर भी कांच की बक्से में कागज, कलम, स्याही, एक जेब की घड़ी, चश्मा और कुछ स्टैम्प पेपर हैं। ये चीजें पुर्तगाली युग की और कुछ पुर्तगाल से मुक्ति के बाद की हैं। ये सब अधिवक्ता यूस्टिनियानो अराउजो अल्वारेस द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। उनकी कानून की डिग्री भी प्रदर्शित की गई है। उनकी सेवाओं के लिए भुगतान कभी कभी वस्तु के रूप में भी किया जाता था। ये किताबें नीचे की अलमारी में पुर्तगाली कानून की किताबें रखी गई हैं। पुर्तगाली विधि जो गोवा में प्रचलित है, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा ये करता है। धूम्रपान पाइप इसमें धूम्रपान पाइप का संग्रह रखा गया है। दरवाजे के बगल में जो लकड़ी की अलमारी है उसमें उन दिनों में प्रयुक्त हाथ से लिखे गए कुछ दस्तावेज रखे गए थे। कृपया सोने के कमरे की तरफ बढ़ें। कुछ आपातकालीन शौचालय दिखाई देंगे। इन्हें सामान्य रूप से कुमोद कहते थे। ये रात में सुविधा के लिए इस्तेमाल होते थे क्योंकि उन दिनों में बाथरूम और शौचालय हमेशा घर के पीछे होते थे। आधुनिक युग में बाथरूम बेडरूम के अंदर संलग्न हुए। इंग्लैंड से लाया गया ये चीनी मिट्टी का बर्तन और साबुन रखने का बर्तन मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होते थे। मास्टर बेडरूम को विस्तृत रूप से सजाया गया है। इस लंबी भुजाओं वाली आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अधिवक्ता यूस्टिनियानो अल्वारेस गोवा में भी बनी काजू की तेल के मजे लेते थे। इस 4 खंभों वाले बिस्तर पर बिछाया गया चादर चीन से लाया गया था। यह बेहतरीन कारीगरी और असली रेशम से बना बेडस्प्रेड मार्गरिया की मां लौरा गोल्ड सवेरा ने उन्हें तोहफे के रूप में दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों के सोने के कमरे की ओर। बच्चों की देखभाल करने के लिए एक बूढ़ी नौकरानी को रखा जा रहा था। इसे आया बुलाते थे। गोवा के हिंदू और कैथलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पालने आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाई दीवार पे जो फ्रेम लगे हैं उनमें प्रदर्शित है 3 पीढ़ियों की कलाकृतियां। मार्गरीटा की जीवन, उनकी बेटी जॉर्जिना की चित्रकला और उनकी पोती करिश्मा की कला। नीचे आपको उस सदी की कुछ सिलाई के औजार और अन्य घरेलू वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाई ओर के दरवाजे से होकर गलियारे में आगे बढ़े। अब लाइट के बारे में यदि आप ऊपर नजर उठाएंगे तो आपको कुछ प्राचीन शैंडलियर्स और दूसरे प्रकाश फैलाने के उपकरण नजर आएंगे। इनमें से ज्यादातर बेल्जियम से आयात होके आए हैं। इन्हें जलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और आधे तेल से भरे जाते थे। इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। इस तरह की खिड़कियां जो आपको बाईं ओर दिखाई देंगी बहुत ही अनोखी हैं। लकड़ी से बने खिड़की की फ्रेम पर जो छोटी छोटी सफेद प्लेट्स दिखाई गई हैं वो सीट से बने हैं।
ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देते थे। थोड़ा आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डाली। इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। अलमारी की दाईं ओर जो धातु का दरवाजा है, उसे ध्यान से देखें। ये दरवाजा मोटा और बहुत ही मजबूत है। अब एक बहुत ही रोचक है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था, जिसे रानीज कहते थे। तो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की चीजें, जिन्हें बालका कहते हैं, बाहर रखे। रानीज घोड़े पर सवार होकर आगे और सोना मिलने पर घरवालों को बिना नुकसान पहुंचाए लौट जाते। ज्यादातर लोग चुपचाप अपने गहने दे देते थे, लेकिन इस घर की खास बात थी यह सुरक्षित कमरा, जिसमें घरवाले सब नौकरों सहित छिप जाते। आमतौर पर इस स्थिति में पेशेवर बंदूकधारियों को भाड़े पर रखा जाता था। दीवार में जो छेदें थे, उनमें बंदूक की नोक बिना किसी क्रम के डाली जाती थी और नीचे मौजूद नाले पर विभिन्न दिशाओं से गोलियां बरसाई जाती। ऊपर दाईं ओर जो बड़ा छेद है, उस स्थान पर स्थिति का जायजा लिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर देखने को नहीं मिलती थी। छेद कहाँ है? और इस कारण से लोहे की ग्रिल नहीं पाई जाती। बंदूक चलाया यहाँ पे? अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो आपको दाईं ओर एक शराब रखने का मिनी बार दिखाई देगा। यहाँ पर जो बैरल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। दो जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्ट और तीन थे। वाइन बैरल में एक नल बिठाया जाता था जो चाबी से बंद होता था। इस तरह से वाइन रखी जाती थी। दीवार की अलमारी जिसमें तरह तरह की वाइन बॉटल्स हैं, उसके नीचे मिट्टी के टाइल्स लगा के एक ठंडी जगह बनाई गई है। इसमें घर में बनी वाइन भंडार में रखी जाती थी। अलग अलग सोडा की बोतल, अलग अलग किस्म की सोडा की बोतलें रखी काजू के फेन। स्थानीय लोग काजू की फेरी में जड़ी बूटियां मिलाकर दूधशील का उत्पाद करते हैं। आमतौर पर इस मिश्रण का इस्तेमाल दवा की भूख से छुटकारा पाने के लिए होता था। फेरी का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम और पेट दर्द में राहत पाने के लिए होता था। स्थानीय लोक कथाओं ने पुर्तगाली युग में अलग सांस्कृतिक मोड़ लिया और कार्नावाल अथवा इंक्रूज की प्रथा शुरू हो गई। अपनी पहचान छिपाने के लिए मखौटे पहनकर लोग रंगीन पोशाक पहनकर नाचते गाते घर घर जाके मजे करते। यह मखौटे सामान्य तौर पर हस्तनिर्मित कागज से या हल्की लकड़ी से बनाए जाते थे। इनका उपयोग स्थानीय नाटकों में भी होता था। आगे आइए, कुछ नमूने यहाँ पर। दाईं ओर के दरवाजे से होकर अगले कमरे में प्रवेश करें, जिसमें आइकॉन चैपल बना है। कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। गोवा के किसी भी परिवार में कोई भी समारोह संगीत और नाच बिना अधूरा है। दाएं मुड़ते हुए आपको गोवा के संगीत बजाने के उपकरण दिखाई देंगे, जैसे कि वायलिन, मांडोलिन, घुमौर, जो परिवार द्वारा उपयोग होते थे। इस स्थान का उपयोग वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते। अल्वारेज परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस के पादरी सावियो रॉड्रिगेज ने भी इस संग्रहण में अपना योगदान दिया। इस समय चैपल में 300 से ज्यादा आइकॉन्स रखे गए हैं। अब द्वार से होकर बाहर कुएं की ओर आगे बढ़े। काफी पहले कुआं खुदवाया गया ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मालिकों के अलावा गांव वाले भी इस कुएं से पानी खींचते थे। अलग अलग किस्म की पानी खींचने की पुली, खेत खोदने के हल, पौधे
और रेनकोट यहाँ पर लटकाए गए हैं। आप चाहे तो कुएं में झांक कर देख सकते हैं, पर कृपया ध्यान रखें क्योंकि ये कुआं 150 फीट गहराई पर है। वहाँ पर एक कुएं पर लगे जाल के उस पार इस तरफ आपको देखिए। घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी और एक साइकिल दिखाई देंगे। द्वार से होते हुए गलियारे में प्रवेश करें, जहाँ स्थानीय उपकरण मौजूद हैं। इस गलियारे में दीवारों पर लटकाए हुए विभिन्न उपकरण मजदूरों द्वारा रोजाना के कामों में उपयोग किए जाते थे, जैसे कि खेती में या नारियल तोड़ने में। गोवा का मुख्य उपज चावल और नारियल है। दाई दीवार पर लकड़ी की लंबी क्षैतिज पट्टी से जुड़ी जो कम लंबाई की ऊर्ध्वाधर पट्टी है, वो हल है, जो खेत और नारियल खूंज को जोतने के लिए इस्तेमाल होता था। ये हल 2 बैलों की मदद से चलाया जाता था। आगे दूसरे गलियारे की ओर बढ़े। पीछे बाई ओर की शेल्फ पर जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लाए गए चीनी मिट्टी के जार हैं, उनमें तेल, अचार और दूसरे प्रावधान भंडार में रखे जाते हैं। पुर्तगाली युग में बार्टर सिस्टम की प्रथा मौजूद थी। किसान जमींदारों के खेतों में खेती करके उन्हें उपज का आधा हिस्सा दे देते थे। उस समय के दौरान इस्तेमाल होने वाले वजन और माप तोल के सामान यहाँ प्रदर्शित हैं। अगले शेल्फ्स पर पकाने और तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता था। कृपया ऊपर दीवार पे नजर डालें। आपको चारपाइयां लटकती हुई दिखाई देंगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है, जिसमें नाली बनी है। नाली में पानी भरा जाता था ताकि चीनियों को शक्कर से दूर रख सके। गलियारे के शक्कर रखने का नहाने का कमरा है। उन दिनों में भी महिलाओं का चित्र द्वार पर चित्रित किया जाता था ताकि पता चल सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। दरवाजे के बाहर का चूल्हा नहाने का पानी गर्म करने के लिए था। नहाने के कमरे की दाईं ओर का कमरा पुरुषों का नहाने का कमरा और शौचालय है। रसोई घर में प्रवेश करें। यहाँ पर ऑडियो नहीं है। हाँ? ऑडियो नहीं है। अच्छा, ये ऊपर है वो मेडिसिनल प्लांट है। हाँ। यहाँ पर ऑडियो नहीं हो। ये ऊपर है वो मेडिसिनल प्लांट है। ये सेवियाँ बनाने का। कौन सा सेवैया बनाने का? क्या बनाने का? सेवियाँ। सेवियाँ। वो कोकोनट का मिल्क में साथ खाते हैं ये उनका बेसिन है। हे दोन आहेत ना शेवया? हे पण आहे ना शेवया? धुणे केले ये वहाँ पर ऊपर ये मिट्टी के बर्तन? ये पीतल के हैं। इसमें मिठाइयाँ बनाई जाती थी। अच्छा, जो गोवा की फेमस मिठाई है बिबिंका। कौन सा मिठाई? लेपिंका बिबिंका। बिबिंका केक। हाँ। एक कीमा बनाने की मशीन है। इसमें मसाले रखे जाते हैं। इसके बारे में मुझे पता नहीं। ये केरोसिन फ्रिज है। फ्रिज है। हाँ। केरोसिन फ्रिज। वो कैरोसिन कहाँ डालते थे? इधर। भाई इलेक्ट्रोलक्स कब से कम था? अभी बंद हो गया है। अभी इलेक्ट्रिक आदोली है।
इलेक्ट्रॉनिक्स का नारियल छिलने के लिए, सब्जी काटने के लिए और मच्छी साफ करने के लिए. ओके. बापरे, हे चमचे आहेत. ये कीमा को काटने के लिए. ये उस टाइम का मिक्सर है. हम्म. ये चूल्हा है. 4 है ऐसा. कितना अच्छा लगता है वैसे. यहाँ पर आग जलाते थे, वहाँ तक पहुँचते थे. ये ओवन है. हम्म. ये ओवन. अवन हाँ. पहुंचने तो लाइट जीरो का मतलब उस सब में. ये यहाँ पर जो केज है वो उसमें खाना रखा जाता था, दूध वगैरह, ताकि जो फ्रूट फ्लाइज है डस्टबिन आ रहे. ये नीचे है वो स्टोर रूम है. ये क्या है? स्टोव वगैरह. स्टोव है, केरोसिन. वो देख टेरेस में स्टोर. अलग अलग तरीके ये स्टोर रूम है. यहाँ पर वो खाना अनाज खिलाते थे वो इसमें रखते थे. खोल सकते हैं नहीं ना? नहीं. क्या है ये? स्टोर रूम सुना. खाना बना के रखना. ये किचन गार्डन. यहाँ पर वो मिर्च, लेमन ग्रास, कड़ी पत्ता वगैरह उगाते थे. वो रशियन स्टैचू है और वो अष्टविनायक है. क्या क्या? वो रशियन स्टैचू है और वो अष्टविनायक का है. कितना साल हो गया ये इसको, वास्तु को? ये पोर्तुगीज टाइम का है. 1760 ना. यहाँ का जो केयरटेकर था वो हिंदू था. अनंत दामो नाम था उनका. बहुत गणेश जी हैं. ये ऊपर उनका मंदिर है, वहाँ पर वो पूजा करते थे. अच्छा. ऊपर जाके. हाँ, यहाँ पर पहले सीढ़ी थी, अब निकाली हुई. ये शंख है जो इस्तेमाल है. और उन्हीं से प्रभावित होकर जो महेंद्र अलवारी से उन्होंने गणपति की मूर्तियाँ कलेक्ट की है. जहाँ पर यहाँ के ओनर इसलिए. वो जो एडवोकेट थे. नहीं, ये अब जो है महेंद्र अलवारी वो आर्टिस्ट है. अच्छा. उनके 2 घर थे क्या? उनके ये उन्हीं का रिलेटिव, घर है. उनके और ये- रिलेटिव्स है ना वो जो नहीं, वकील थे. ये जो अभी महेंद्र अलवारी से ये उन्हीं का घर है. जो ये 5th जनरेशन है महेंद्र generation. अलवारी. हाँ, 5th जनरेशन है. हाँ. ओके. अब इस तरह का. एक मिनिट. इथे काय कपडे धुत होते. हे सिंक का, भांडी वगैरे इथेच, नहीं, कपड़े. फक्त कपडे. अच्छा. बर्तन. हाँ. ये कोयले की स्त्री है. बापरे, केवढ्या मूर्ती आहेत गणपतीच्या. इस्त्री आहे कोळशावर करायची. ये उनका डाइनिंग हॉल है, जहाँ बाई सबों के लिए बैठने की जगह है. एक फोल्डेबल है. टेबल. ये क्रॉकरीज है. अलमारी है. ये पर्सनल कार्पेट है जहाँ शादी के लिए इस्तेमाल होता है. और ये लास्ट उनकी शादी के लिए इस्तेमाल. ये 5th जनरेशन है. वो देखिए, ये अभी तक जिंदा है. कहाँ पे अभी आते हैं आते इथे? ये पियानो. पियानो. ये हॉल है, यहाँ पार्टियाँ वगैरह होकर.
फर्स्ट लकड़ी का है। यहाँ पर अभी ये पहले मोमबत्ती से जलाया जाता था, अब लाइट से ये और वो ग्लास बेल्जियम से लाया। ये लाइटिंग है। हे फोटोज कोणाचे आहेत? पूर्वीचेच आहेत, पोर्तुगीजांचेच आहेत. नहीं, ये हा आहे तो दुसरा सेकंड जनरेशन. जनरेशनचा काही माहीत नाही. हां, हे सेकंड जनरेशन. आणि त्यांची बायको आणि तो थर्ड. हा थर्ड जनरेशन बायको. फॅमिली. लास्ट वन आहे ना तो मुलगा, छोटा मुलगा आहे ना, त्याच्यावरती तो आहे, तो अजूनही आहे आणि हा त्यांचा मुलगा. अच्छा, ते फर्स्ट वरती आहेत ते वकील. सेकंड, थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थ जनरेशन. ओके, फोर्थ जनरेशन. नाही, तो फोर्थ जनरेशनचा फोटो आणि हे फिफ्थ जनरेशन. ब्लॅक अँड व्हाईट. ये सारे जनरेशन लॉयर्स थे क्या? हाँ, पर अभी जो है वो आर्टिस्ट अच्छा, फिफ्थ जनरेशन फर्स्ट आर्टिस्ट. जनरेशन. यहाँ पर इतना नहीं। ये रूम क्या है मैडम? हॉल, हॉल. पार्टी करने. पार्टी. ये वुडन बोल. चला पण बाहेर पडलोय. एक 20-25 मिनटं लागली आम्हाला हे सगळं एक्सप्लोअर करायला, पोर्तुगीजांची संस्कृती. तर कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा.